हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र सिंह जी, एक बड़ा खुलासा आपकी तरफ से किया गया, 500 करोड़ की रकम आप बता रहे हैं। उसके साथ ही आपने ये भी कहा कि 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की संपत्ति यानी बिल्डिंग्स बनाने का काम जिन लोगों ने किया, दरअसल वो भ्रष्टाचार में शामिल और सरकार भी कमजोर। देखिए, आप टोहाना में आइए और जो चीज़ मैंने बोली है, मैं बिना प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस की कोई बात वैसे नहीं बोलता। हमारे आज जो परिस्थितियाँ, हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, संवैधानिक पद हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं पदों की, कुछ जनता के द्वारा नकारे हुए लोग हर चीज़ पे हैवी होना चाहते हैं, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम बार बार, मैं शुरू दिन से, जब से टोहाना ने मुझे टोहाना विधानसभा में अपना बहुमत आशीर्वाद के रूप में देकर एक जिम्मेवारी दी और वो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में दी थी। आज अब जिस पार्टी के साथ सहयोगी के रूप में सरकार चलवा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की, उस दौरान जो लोग वहाँ हमारे सामने खड़े थे, उन्होंने एक शोषण करने का काम किया। नशा बेचने में वो लोग खुद लिप्त थे। विधानसभा में किसी माननीय सदस्य द्वारा सवाल उठाया गया। हर विभाग को करप्शन का अड्डा बना दिया था। हमारे कमेटी के चुनाव थे, आपने देखा होगा, उसके अंदर इतनी फाइलें, इतना गमन था। हमने जांच के लिए विधायक होते हुए बोला वो पेंडिंग पड़ी हुई है इंक्वायरियाँ। उसके बाद जो मैंने बिल्डिंगों की बात बोली, डांगरा रोड पे, मैं आपको जगह भी बता देता हूँ। आप जब टोहाना से सनियाना जाएंगे तो मेरे गांव का मोड़ आता है बिडाई खेड़े का, उससे आगे जाकर एक कैंपस खड़ा हुआ है बहुत बड़ा, और अवैध तरीके से वहाँ अलग तरीके से ये परमिशनें भी अभी भी पिछले दिनों में हुई है। मैं उसका भी खुलासा करूँगा। वहाँ पर जाकर देखिए, मैंने कुछ नहीं गलत बोला। वो लोग जो मैंने कहा कि जो एक बिच्छू की फितरत होती है कि वो डसेगा, वो राजनीतिक बिच्छू हैं। जब भी उनको जनता का मौका उनको दिया, उस टाइम उन्होंने भेड़ बनकर मौका लिया और फिर भेड़िया का रूप धारण किया, और फिर उन्होंने बिच्छू बनकर हमारे पूरे लोगों के विश्वास को डसने का काम किया, हमारे बहन बेटियों की इज्जत को उतारने का काम किया, गुंडा तांडव व्यापारियों से मंथलियाँ लेने का काम शुरू किया। बबली ने रोका, और बबली के जीते जी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना मेरा टोहाना की जनता करेगी, ना इस हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, बबली बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के कुछ मामलों का खुलासा आपकी तरफ से किया गया था, उनकी जांच भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन सारी की सारी जांच दफन कर दी गई। नहीं, मैं उनको बस आप मीडिया के सामने रखूंगा। सारी जांचें जितनी भी थी, हमारे कमेटी से रिलेटेड थी, हमारे और डेवलपमेंट के कामों में थी, बहुत सी जांचें ऐसी थी जो कुछ मर्यादाओं की, हमारे किसी सीनियर लीडर ने मुझसे प्रॉमिस लिया था भी मर्यादाएं होती हैं, मैं मर्यादा रखना चाहता हूँ। लेकिन जब अगला कोई मर्यादा तोड़ दो, हमारे यहाँ एक कहावत हरियाणा में, करदा गल्ला खूब करो और पाप पुण्य बिल्कुल ना डरो। मर्यादा का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि ऐसे मामलों की जांच अब खत्म? नहीं, खत्म नहीं हो सकती। वो फाइलें बनी हुई हैं, वो इधर उधर रखी जा सकती हैं। वो जांच जो फाइल पे काम आ गया वो जरूर होगी। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आपने पूरे हरियाणा की जनता से ये अपील भी की कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता को खड़ा होना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा, उनके कपड़े उतारने होंगे, उनका मुंह काला करना होगा। क्या ये हरियाणा की जनता करने लगे? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके हकों का हनन होता है, आपके डेवलपमेंट के पैसे को, चाहे वो कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, चाहे अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, चाहे कोई किसी लोगों को दूसरा अपने आप को जो लीडर बताना शुरू कर देते हैं, मैं तो उनको लीडर नहीं मानता। वो तो एक किस्म से मैनेजर कहूँगा या उनको दलाल कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं लगता। इस टाइप के जो लोग जो राजनीति की आड़ में आम जनता की डेवलपमेंट के पैसे का खाने का काम करते हैं, आम जनता की भावनाओं का शोषण करते हैं, उनका बिल्कुल जनता को आना पड़ेगा। जनता जब तक अपनी जिम्मेदारियां लेगी। अब तो ये मैं कई बार सुनता हूँ, मुझे ताज्जुब होता है, कहते हैं सरकारी पैसा है खाने के लिए। अरे सरकारी पैसा आम जनता का है। आपके कष्ट खून, गाढ़े खून पसीने की कमाई से जो आप पैदा करते हैं, उसमें से जो टैक्स देते हैं, उससे चाहे सरकारी तंत्र चलता है, सरकार चलती है, डेवलपमेंट का जो पैसा आता है वो आपका पैसा है। जिस दिन जनता इस चीज़ को समझ लेगी और उस पैसे का हिसाब रखना शुरू कर देगी और उस पैसे की डेवलपमेंट में गुणवत्ता के साथ काम हो रहा है, उस दिन प्रदेश का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि एक गिरोह बन चुका है, राजनीतिक लोगों का और अफसरों का एक गिरोह बन चुका है जो इस भ्रष्टाचार के धंधे को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं। बिल्कुल है, कुछ लोग हैं उसमें शामिल, ये नहीं है कि उसमें सभी लोग शामिल हैं। उनको सिंडिकेट तोड़ना पड़ेगा। हमने हमारे डिपार्टमेंट में तोड़ा। मैंने, मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र नहीं हुए, मेरे खिलाफ क्या हमारे अधिकारी कुछ जो उसमें लिप्त गए नहीं। जब जांच शुरू हुई, जब कानूनी सख्त कार्रवाई हमने करनी शुरू की, जब लोगों को अंदर की हवा खानी पड़ी, तो अब वो सारे के सारे काम पर लग गए हैं। चलिए, मर्यादाओं में रहकर क्या आप इसका खुलासा कर पाएंगे कि ये जो सरकार की कमजोरी का जिक्र आप कर रहे हैं, वो कमजोरी कहाँ से आई और कब तक रहेगी? देखिए, गलत आदमी का साथ बिल्कुल आज हम सरकार चला रहे हैं, सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग उन चीज़ों का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और उससे हमारा सरकार का भी कहीं ना कहीं
क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं और उसके जवाबदेही जब हम जनता जाते हैं हमें भी देनी पड़ती है। तो उसके लिए आम जनता को भी जागरूक होना होगा। और सरकार में भी ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहते हैं। उनको अच्छी टीम हमारे जैसे लोगों के रूप में मिलती है, उनकी मंशा है कि मैं करूं। लेकिन कुछ इस टाइप के लोग हैं जो लाइबिलिटी, मैं समझता हूँ कई चीज़ों की कई लाइबिलिटियाँ हो जाती हैं, वो लाइबिलिटी बन के ज़बरदस्ती चिपक के न और चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, उन चीज़ों का मिसयूज करते हैं। उससे हमारे प्रदेश की ग्रोथ भी रुकती है और काम की क्वालिटी भी ख़राब होती है। और जो एक ये जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, ये ग्राउंड पे हम नहीं ले जा पाते। ऐसे ही वो लोग हैं, कुछ लोग हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, बतौर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की आगे की रणनीति क्या है? रणनीति मुझे टोहाना की जनता ने ड्यूटी दी है। मैं अपने लोगों के हकों की लड़ाई मजबूती से टोहाना की लड़ने लग रहा हूँ। आज प्रदेश में बतौर मंत्री पंचायत विभाग मुझे दिया है, मैं उसमें अपना काम ईमानदारी से करने लग रहा हूँ। जो काम मुझे ऐलाने जंग देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर शुरुआत से किया गया था और उसी लड़ाई को आगे भी लड़ने का काम देवेंद्र बबली बखूबी कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।